सच ही बताया बीबी, आपके घर वाले झूठ बोल रहे थे, हम नहीं आप, जिसकी वजह से सारा जो है ना गलत फहमियां क्रिएट हुई हैं। तो आपकी क्या औकात है कि आप मेरे पर तरस खाओगे? आपको मैं आ गया था पसंद, ठीक है, समझता हूँ मैं सही को। आप उस बंदे से कंपैरिजन कर रही हो जिससे आपका दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको बता दो, आप मेरी माँ लग रही हो, आपको बता दो। ये जो आपने बात की ना, इनका सीन स्टार्ट हो गया था, तो अपनी ये ना लैंग्वेज ठीक करो, आपकी जुबान में खींच लूंगा मैं भाई। आप खुद ही देख लो कि थोड़ी सी वीडियोस देख के आपके अंदर इतनी तन बदन में आग लग गई। पे रखी हुई है कि निकाह कर, कबूल कर, कबूल कर। ड्रग डीलर हैं, स्मगलर हैं, क्या है हम? तो हम अब किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहे थे, आप लोग अपनी फीलिंग्स के साथ खुद खेल रहे थे। मैडम कोज ऑफ डेथ लिखा जाता है, कोज ऑफ डेथ। इतने लंबे लंबे मैसेज करके ये जो है बकवासियात करने का क्या फायदा? या मैं आपके लिए बहुत मारा जा रहा हूँ, पागल हुआ हूँ, कैसे भी करके मेरी यहाँ शादी कराओ। ये मैंने यहाँ पे उस लड़की की पिक्चर भी लगा दूंगा, बल्कि यहाँ पे नहीं, एंड पे लगाऊंगा, एंड पे चल के देखना कि कौन है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। वीडियोस आगे बहुत मजे मजे की आने वाली हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देख लो, ये सारे मैसेज मैंने जो है ना संभाल के रखे हैं, सब मैसेज का डिटेल में जवाब देते हैं। मैंने आपको कहा था साइकी के हवाले से कि मैं आपको साइकी बताऊंगा। जरा थोड़ा सा लड़कियों को ना वापस ज़मीन पर ले आए, अलग लेवल पे पहुंची हुई है, दिमाग खराब हुए में। थोड़ा टाइम इंसान डिप्रेशन में क्या रहे, यकीन करो चलता फिरता जो है ना बंदा भी बोल के निकल जाता है। वीडियो बनाने का मकसद उसको शर्मिंदा करना नहीं है, बाकी सबको जवाब देना है, मुस्तकबिल के लिए भी, और जो गुजर गया उसको तो देना ही देना था, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाता ना मेरे लगी जाके, तो उस टाइम तो मैं जवाब डायरेक्ट नहीं दे सका, तो इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए दूंगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक रिश्ते के हवाले से। चलो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे चल के आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। तो इन लोगों ने काफ़ी रिश्ते देखे, उसमें से एक रिश्ते के हवाले से आज बात करने लगा हूँ। तो ये लोग मेरी पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमने पहले लड़के को आके देखना है। ठीक है, आज वो लोग आए, देखा, तो हर चीज़ ना पहले ही प्रोफाइल बनी हुई है एक ना, तो उसके ऊपर हर चीज़ ना क्लियर है। उस लड़की के वालिदैन को बताया अच्छे से कि लड़के की ना इस तरह शादी हुई थी, ठीक है, रुखसती के 10 महीनों बाद, 10 दिनों बाद जो है ना उसकी बेगम फौत हो गई। अब जो हकीकत है वही बतानी है ना, तो उन्हें मैं पसंद आ गया। खैर उन्होंने इन्हें बुलाया, ये लोग भी चले के देखने के लिए, इन्हें भी ठीक लगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा घर देखना, तो वो घर वगैरह यहाँ पर देखने आए, घर वगैरह देखा। मुझे पता लगा कि ना वो लड़की के वालिदैन कह रहे हैं कि ना हमने नहीं बताना अपनी फैमिली के अंदर कि लड़की की ना पहले शादी हुई भी है। कोई बात नहीं होता, दुनिया के अंदर शादी होती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, या उसकी बेगम फौत हो गई, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बहन वगैरह ने कहा ठीक है जी, आप लोगों की अपनी मर्जी है, इंसान को पता होता है अपनी फैमिली में किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना। अंकल ने जो है ना, जो उनकी तरफ से जो रिश्ता करवा रहे थे, उन्हें फ़ोन करवाया कि यार मैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, लाखों लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों को ये कोई मसला तो नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ। खैर वालिद वालदा की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो पिछली जनरेशन के, जिस तरह मेरी वालिद वालदा थे, ठीक है, उनको सोशल मीडिया वगैरह का इतना पता नहीं है, तो उनके लिए ये शायद कोई नॉर्मल बात थी, यानी कि सादे लोग नहीं पता उन लोगों को। लड़की को भी बताते हैं कि इस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो लड़की ना वीडियोज़ वगैरह देखती है, वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद ना वो मैसेज करती है, और यार तुमने वीडियोज़ देखी, वीडियोज़ देख के तुमने जज कर लिया, जज करके तुमने अपनी एक राय कायम कर ली, उसके बाद तुमने इस तरह के मैसेज किए। उनको लगा जी मैंने झूठ बोला। किस चीज़ का मैंने झूठ बोला? पहले दिन से मुझे तो पब्लिक जानती है, पब्लिक फिगर हूँ मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलना? मैंने ना आज से पहले आज तक कभी झूठ बोला ना, मैं झूठ बोलता हूँ, तो मुझे आपसे झूठ बोल के क्या मिलना? या मैं आपके लिए बहुत मारा जा रहा हूँ, पागल हुआ हूँ, कैसे भी करके मेरी यहाँ शादी कराओ, ये ऐसा कोई सीन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपके जो मैसेज थे ना, ये मैसेज ठीक नहीं थे बिल्कुल भी। अब वो उसने जब मेरा सोशल मीडिया देखा, तो ज़ाहिर बात है वो कोई भी लड़की हो उसको एक जेलसी वाला फील होता है कि यार ये लड़का जो है ये तो पहले इतना ज़्यादा मोहब्बत प्यार करता था अपनी बीवी को, ये अब वो मुझसे क्या करेगा? ठीक है, तुमने मेरी वीडियोस देखी, इस बात को सामने रखने के यार इस तरह इंटरेस्टेड नहीं है, ख़त्म कर देते हैं। इतने लंबे लंबे मैसेज करके ये जो है बकवासियात करने का क्या फ़ायदा? इन्होंने मैसेज किया जी आपने अच्छा नहीं किया, एटलीस्ट अपने भाई की एक्टिविटीज को मेंशन करें प्रोफाइल में, आप लोग ब्लॉगर्स हैं। क्या बोला आपने? क्या कि आप लोग ब्लॉगर्स हैं? ये लोग ब्लॉगर्स नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, उसके अलावा मेरी फैमिली में और कोई सोशल मीडिया पर काम नहीं करता। आपने कहा आईडी के अंदर मेंशन करें, पहले दिन बताते हैं, पहले दिन कि लड़का सोशल मीडिया पे काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हराम काम नहीं करता है या कोई गंदा काम नहीं करता, अच्छा काम कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, इन्होंने बोला जी आप लोगों ने जो है ना हमारा टाइम ज़ाया किया है, मेरे पेरेंट्स हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो मैडम टाइम क्या ज़ाया किया मैंने, हमने आप लोगों का? रिश्तों में ऐसे ही होता है, रिश्ता देखते हैं,
नहीं पसंद आता खत्म कर देते हैं, उसमें कौन सी बात है, टाइम क्या ज़ाया किया। इन्होंने बताया जी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपके पेरेंट्स की जो है ना, जो हर्ट हुए ना, उनकी मैं कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ उनकी गलती नहीं है। उनको पहले दिन से, वो जो भाई था आप लोगों का, उससे पूछो, उसको पहले दिन से जो आप बता रहा था, मैं घर वाले भी बता रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे काम करता है, वीडियोस बनाता है, वीडियोस बनाता है, वीडियोस बनाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी फैमिली में नहीं बताना वीडियोस की, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने अपनी फैमिली में नहीं बताना, हमने अपनी फैमिली में नहीं बताना। यार ये आप लोगों का कंसर्न है, आपने बताना नहीं बताना, इसमें हमारी क्या सरदर्द है। फिर आप लोगों को ये टेंशन बाद में लग गई होनी है कि कहते हैं कि इसकी तो वीडियोस बनाता है, ज़ाहिर बात है, रिश्ता चलता है, थोड़े दिनों बाद किसी ना किसी तक वीडियो पहुंच जाती है। तो वो आप लोगों की सरदर्द थी, हमारी सरदर्द नहीं थी। झूठ हमने नहीं बोला, आप बोल रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और फिर वो आपने सारा मलबा मेरे पे डाल दिया। फिर उसके बाद आपने कहा जी इनकी लव मैरिज हुई थी। वो लव मैरिज हुई थी, मेरी हुई थी शादी। शादी है तो पसंद की होती है, ठीक है, या फिर अरेंज होती है। आपके साथ होती तो अरेंज होती, उसके साथ हुई थी तो पसंद की थी, तो उसमें क्या है। वो आपको ये चीज़ इतनी बुरी क्यों लग रही है कि पसंद की शादी थी, यानी कि जिसको मैं बताऊँ उसको बताऊँ ये मेरी पसंद की शादी थी। ऐसी बातें कर रही हो आप बेवकूफ़ाना। और इन्होंने लिखा है कि ये ग्रेजुएशन से साथ थे। और मैडम वो मेरा पास था, आप लोगों को बताया तो मेरा पास्ट अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ग्रेजुएशन से साथ थे, मैं कह रहा हूँ ग्रेजुएशन से नहीं, बचपन से साथ थे, फिर अब क्या सेंस बनती है इसकी। ये सब बातें बताने वाली हैं, आप मेरे से बात करती हैं, आपका मेरा कोई यानी कि बातचीत हुई होती तो मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में भी बताता। और सुल्तान की वाइफ हार्ट अटैक्स की वजह से नहीं फौत हुई, बल्कि ब्लैक मैजिक की वजह से फौत हुई। काश आप पढ़ी लिखी होती, वैसे मुझे पता लगा था कि आप पढ़ी लिखी हैं। मैडम कोज ऑफ डेथ लिखा जाता है, कोज ऑफ डेथ। वो हार्ट फेलियर था, मेरी वालदा का भी हार्ट फेलियर था, इसका भी हार्ट फेलियर था। वहाँ पे कोई पूछता है कि आपकी, यानी मिसाल के तौर पे कोई भी फोटो उसके बारे में बताया जाता है, यार क्या हुआ था उसे, हार्ट फेल हुआ था, कैंसर था, ये हुआ था। क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हो। फिर इन्होंने बोला जी कि आप लोग झूठ बोल रहे हो लोगों से और लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। और झूठ हमने नहीं बोला, झूठ आपके माँ बाप बोलना चाह रहे थे आपकी फैमिली से। जब उनको वीडियोस वगैरह का पता लगा तो वो फिर ज़ाहिर बात है उन्हें वो हुई होगी कि यार ये तो सबको पता लग जाएगा। तो हम अब किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल रहे थे, आप लोग अपनी फीलिंग्स के साथ खुद खेल रहे थे। अब आगे आते हैं, मैं नहीं कहती ये सही है ये गलत, आप लोगों का माहौल आप लोगों के साथ है, लेकिन एटलीस्ट प्रोफाइल में मेंशन करें कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? ड्रग डीलर हैं, स्मगलर हैं, क्या हैं हम? कैसी बातें कर रही हो। ताकि जो सेटिस्फाइड हो वो फिर करे। तो मैं कोई बंदूक लेके थोड़ी खड़ा हूँ कि अगले की बंदूक में सर के कनपटी पे रखी हुई है कि निकाह कर, कबूल कर, कबूल कर। कैसी यार सेंसलेस बातें कर रही हो। मैंने जब तक शादी का फैसला नहीं किया तब तक मैं मेंटली तौर पे तैयार नहीं था। जब मैंने मेंटली तौर पे तैयार किया ना तो फिर मैंने शादी का फैसला किया, क्योंकि मैं किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। मेरी अपनी बहन है, मैं पागल थोड़ी हूँ किसी की माँ बेटी को लाऊंगा, ठीक है, और हर वक्त उसको देवदास बना फिरूंगा, ऐसा नहीं है। कौन सी आप उसमें हो, अगले इंसान का माइंड सेट तो समझो, या कमेंट पास करने से पहले उसकी राय तो जान लो। अच्छा जी, कह रही है मैंने आपको टेक्स्ट नहीं करना था, मैंने सिर्फ इसलिए टेक्स्ट किया कि मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी थी। टेक्स्ट भी कर दिया, वो हिसाब है कि अगले को बात भी सुना दो, ठीक है, यानी कि मारे भी जाओ और माजरत भी किए जाओ। आगे आते हैं जी, लिखती हैं जी, यानी मेरे दिल के अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो मैं दूसरी लड़की को क्या दूंगा। आपको इल्हाम होता है, आपको वही आती है, आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या है। खुद से गुमान कर लिया सब कुछ, ठीक है, खुद से ही सारे कमेंट पास कर दिए। अगर आप दीन का भी नॉलेज रखते हो ना, अल्लाह पाक ने मर्द के अंदर ये रखी हुई है कि उसको जब उसकी बेगम के साथ रहता है उसको मोहब्बत हो जाती है। बात समझ लग रही है। इनकार करना आपका हक है, मेरा भी हक है, मैंने भी कईयों को किया, लेकिन इस तरह नहीं किया। आप सब जानने के बावजूद आप सिंगल गर्ल सर्च कर रहे हैं, जब वो खुद एग्री पता नहीं भी, यानी ये बोल रही हैं कि ना मैं एग्री हूँ कि नहीं हूँ, मेरे घर वाले सिंगल लड़की तलाश कर रहे हैं। वो मैं एग्री हूँ तो मैंने कहा है ना, आप मेरी पिछली वीडियो देख के मुस्तकबिल की क्या सराइयाँ कर रही हो। अच्छा जी, इन्होंने लिखा जी आपको प्रोफाइल की क्या ज़रूरत है, आप अपना यूट्यूब चैनल शेयर कर दें तो उसमें अंदर आपकी सारी हिस्ट्री मौजूद है। उसके अंदर मेरी लाइफ का ना 0.0000% भी मौजूद नहीं है कि जिस तरह का मैं हूँ। अगर लोगों ने हमारी पूरी लाइफ मेरी मरियम की देख ली होती ना तो शायद जो हम इतना साल साथ रहे हैं ना, शुरू में मर जाते नज़रों से।
आप खुद ही देख लो कि थोड़ी सी वीडियोस देख के आपके अंदर इतनी तन बदन में आग लग गई कि इनका इतना सच्चा प्यार था, इनकी इतनी अच्छी मोहब्बत थी, इतनी सच्ची मोहब्बत थी कि आपको जेलसी फैक्टर फील होना शुरू हो गया कि आपने उसको उससे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया जो इधर मौजूद भी नहीं है। आपने उससे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो मैं आपकी जेलसी फैक्टर को समझ सकता हूँ और ये बहुत अच्छा हो गया कि ये वक्त से पहले पता लग गया, नहीं तो ये आगे ना मेरी ज़िंदगी अज़ाब कर देनी थी आपने। अच्छा जी, ये लिखती हैं, कह रही हैं कि आप लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है, ठीक है, कि आप लोग बता रहे हैं कि 10 दिनों बाद डेथ हो गई थी। और आगे लिखा है निकाह पहले हुआ हुआ था, हमदर्दी में आकर। अच्छा जी, ये कह रही है कि कोई इंसान जो है ना आपके ऊपर तरस खा ले, आप क्योंकि आप लोग बता रहे हो कि जो शादी के 10 दिनों बाद जो है ना रुखसती के 10 दिनों बाद लड़की फोत हो गई थी और इनका निकाह पहले हुआ हुआ था। जो आपकी ये वाली बात है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना पिंच की। ओ बेबी, मैंने ना अपने घर वालों को अपने ऊपर तरस नहीं खाने दिया। ये मेरे घर वाले मेरे पे तरस खाएं, मुझे नहीं पसंद कोई मुझ पर तरस खाए। इतना टाइम जो मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मैं कभी किसी के सामने रोया नहीं, मैंने अपना दिल कभी किसी के साथ हल्का नहीं किया कि कोई मुझ पे तरस खाए तो तुम मेरे पे तरस खाओगी। और दूसरी बात ये कि सबको बताया है, हर किसी को बताते हैं कि निकाह पहले हो गया था, फिर उसके बाद रुखसती हुई, रुखसती के 10 दिन बाद वो फोत हो गई। तो ये सच ही है, मोटा दिमाग ये सच ही है, यही रुखसती हुई, रुखसती के 10 दिन बाद जब लीमा हुआ तो 10 दिन बाद फोत हो गई, वो उससे पहले निकाह हुआ था। अब आगे चलते हैं, आगे इनको इतराज़ क्यों है। कहती हैं कि ना आपने 10 दिन का बताया, आप लोग ये नहीं बताते ये जो है ना एकेडमी में भी साथ थे, ये झूठ नहीं तो क्या है। कोई हम बचपन से साथ थे यार, इंसान ने शादी की बताना होता है ना कि शादी इतने टाइम के लिए शादी रही है, इतना टाइम निकाह हुआ है, निकाह होने के बाद इंसान महरम बनता है, वही बताना है। उससे पहले हम साथ पढ़ते थे, हज़ारों लोग साथ पढ़ते हैं, आप भी कहीं ना कहीं पढ़ती हो, आप भी अपनी फैमिली में रहती हो। अब आपने थोड़ी मुझे बताना कि कहते हैं कि मैं अपने शुरू से फैमिली मेम्बर्स के साथ रही हूँ, ये मेरे कज़न है जी, ये इस तरह मुझे कोई आपको पसंद करता था, ये वो, इन सब चीज़ों की क्या सेंस बनती है। और तरस ना खाना मुझ पर, यहीं से पकड़ के ना खींच लूँगा, क्योंकि तरस मैंने कभी अपने घर वालों को अपने भी नहीं खाने दिया। गैरतमंद हूँ, खुद मुख्तार हूँ, और अल्लाह की कसम आप जैसे हज़ारों नंबर, खूबसूरत नंबर मेरे मोबाइल में ना सिर्फ वो कह रहे थे कि आप एक वॉइस मैसेज करके बता दें कि आप ही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बात समझ लग रही है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और आप जैसे हज़ारों नंबर ना मेरी ब्लॉक लिस्ट में है। अच्छा जी, आगे लिखती हैं, एटलीस्ट सबको बताया करें कि निकाह से पहले आपके भाई को प्यार हुआ था, फिर इनका सीन स्टार्ट हुआ, उसके बाद निकाह के बाद आपका भाई अपने ससुराल शिफ्ट हो गया, यहाँ तक कि आपके भाई का रूम भी अपने ससुराल में है। यार इसके सुनो कि ये भी बताऊँ कि निकाह से पहले मुझे प्यार हो गया था, और क्यों बताऊं पब्लिक को बताया हुआ है, ये थोड़ी कोई बताता है, ये कौन बताता है, इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है। ये जो आपने बात की ना, इनका सीन स्टार्ट हो गया था, तो अपनी ये ना लैंग्वेज ठीक करो, आपकी ज़ुबान में खींच लूंगा मैं भाई। वीडियो आपने पूरी नहीं देखी, उस लड़की के ऊपर आपने बोतान लगाया है, सीन स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं उसको पसंद करता था, मैंने इज्जत के साथ कोई घर रिश्ता भेजा था, इज्जत वाली वो लड़की थी। इस तरह आपकी तरह बेशरम नहीं थी कि मुँह में जो आए वो बोल दे, के ऊपर आपने इल्ज़ाम तराशी कराई कि इनका सीन था, मैं पसंद करता था। इस तरह आपको भी कोई पसंद करता होगा, इसमें क्या गलत है। अब कोई आपको कह दे कि जी इन दोनों का सीन है, दो बातों में फ़र्क हो जाता है। कोई आपको पसंद करता है और इन दोनों का सीन है, मिसाल के तौर पे आपको कोई पसंद करता है, एक अलग बात है, ठीक है। अगर आप कोई बात करें ये कि इन दोनों का सीन है, तो वो गलत बात होती है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, पागल लड़की। अच्छा जी, हाँ जी, दूसरी बात ये, अब आपको क्या पता कि क्या सर्कमस्टांसिस थे जो मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ। आपने हमारी प्यारी वाली वीडियोस तो देख ली, आपने देखा मैं अकेला रहता था, मेरी वालदा की डेथ हो गई, हमारा निकाह हुआ था, हम साथ शिफ्ट हो गए, एक ही घर के अंदर क्या हो गया। और जो इतना टाइम हमारी रुखसती नहीं हुई वो इसी वजह से डिले हुई थी, क्योंकि मैंने घर लेना था। जब मैंने घर ले लिया तो हम रुखसती करके अपने घर आए थे, ठीक है। मेरा इस घर में भी स्टूडियो है, मेरा उस घर में भी स्टूडियो है, हमारा ये काम था, तो हमने अब हर तरफ अपना कंफर्ट जोन बनाया हुआ था। बात समझ लग रही है। आपको बता दो, आप मेरी माँ लग रही हो, आपको बता दो, ये मेरे पास्ट के साथ ताल्लुक है, मैं अपने पास्ट को छेड़ना नहीं चाहता, ठीक है। मैं ये सब बातें सेंसलेस बातें, जाहिलों वाली बातें। फिर कह रही है जी बड़ा रीजनेबल तरीके से ना, प्लीज किसी की लाइफ खराब मत करें अपने भाई को लेकर, और आइंदा जिसको भी बताएं पूरा सच बताएं। किताब लिख दूं, एक किताब पम्पलेट छपवा लेता हूँ, ठीक है, वो दिया करूंगा। वो सच ही बताया बीबी, आपके घर वाले झूठ बोल रहे थे अपने घर वालों के साथ, हम नहीं आप, जिसकी वजह से सारा जो है ना गलत फहमियाँ क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी टेंशन लगी है। हमने झूठ नहीं बोला,
हमने पहले दिन से बताया, बात पे गौर व फिक्र करो। आपके वालिदैन ने बोला कि हमने नहीं बताना। हमने तो ये भी नहीं पूछा उनसे कि आपने क्यों नहीं बताना, क्योंकि पढ़े लिखा हूँ, समझदार हूँ। क्योंकि मैंने कहा मैं हर घर के अपने अपने मामला होते हैं। इस तरह मुझे पता है यार कि कौन सी बात मैंने अपने किस फैमिली मेंबर को बतानी है, किसको नहीं बतानी, किसको किस हद तक रखना है, उनकी मर्जी। झूठ को आप लोगों ने घड़ा और उसका इल्ज़ाम हमारे पे डाल दिया। फिर पहले दिन से बताया था, वो अंकल को पूछो फ़ोन करके, जैसे मर्जी पूछो। उन्होंने उनको कई दफ़ा बताया सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन उन्होंने नहीं बताया होगा। लेकिन फिर मेरे ख्याल से दोबारा से जोर दे के मैंने बतलाया, तो आपके जो है ना माँ बाप ने, उनकी गलती नहीं है यार, वो मासूम लोग हैं, उनको नहीं पता, वो इस दौर के नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आम वीडियोज़ वगैरह आती हैं उस तरह वीडियोज़ होंगी। उन्हें नहीं पता था कि यानी कि ये इतना वायरल है, मशहूर है, कि लोग इसको इतना जानते होंगे। वो तो जब इन्होंने पसंद कर लिया, हमने ओके कर दिया, फिर बाद में जब इन्होंने वीडियोस देखी तो ज़ाहिर बात है इनको अपने झूठ को छुपा तो सकते नहीं थे। तो फिर झूठ को छुपा नहीं सकते थे, सारा मलबा जो है ना मेरे पे डाल दिया। वो मेरी लाइफ तो पब्लिक है, मैं तो जहाँ मेरा रिश्ता होने वाला होता है वहाँ पे मैं बताता हूँ मेरी, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। वो लोग तसल्ली से देखते हैं। असल बात यह है, आपको क्या हुआ, आपको मैं आ गया था पसंद, ठीक है, समझता हूँ मैं सही को। फिर बाद में आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। कोई भी लड़की होती है, अगर वो अगले इंसान को नहीं जानती ना, और वो अपने दिल के अंदर बहुत कुछ गुमान कर ले, और फिर वो ये सब चीज़ें लगे, तो उसे लगता है कि ना इसने मुझे चीट किया। आप तो मेरे साथ, आपके मैसेजों से तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल मैंने आपको ट्रैप करके रखा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको धोखा दे रहा। मेरी तो आपसे कभी बात भी नहीं हुई थी, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, अल्लाह की कसम नहीं पता। झूठ आप लोगों ने बोले, आपने अपने दिल में खुद से गुमान कर लिया, ये लड़का भी खूबसूरत है, पसंद भी आ गया आपको, ठीक है। लेकिन जब आपने मेरी बॉन्डिंग देखी तो ज़ाहिर बात है वो आपको जेलसी वाला फैक्टर आपका जाग गया। ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। औरत के अंदर अल्लाह पाक ने जेलसी वाला फैक्टर रखा है, इसको मैं समझता हूँ, फील करता हूँ। लेकिन आप तो ऐसे जैसे पता नहीं कि मेरे साथ कितने अर्से से साथ थी, मैं आपको लारे लगा रहा था, झूठ बोल रहा था, ठीक है, और आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। और आइंदा के बाद अब ये ना कहना कि तरस खा के, मैंने अपने घर वालों को, अपने साथ वालों को भी अपने ऊपर तरस नहीं खाने दिया। इतना मजबूत हूँ मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे पे तरस खाए। तो आपकी क्या औकात है कि आप मेरे पर तरस खाओगी? और फिर आपने बोला कि आप कमारी लड़की ढूंढ रहे हैं। और यार आप जैसी हज़ारों कुमारियाँ जो है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर जो है ना पेंडिंग ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हुई हैं, और आपसे खूबसूरत भी। आप खूबसूरत हो ना, आप सब ये बातें करती हुई अच्छी भी लग रही हो, आप उस बंदे से कंपैरिजन कर रही हो जिससे आपका दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। वो मेरा पास्ट था, मेरा पास्ट अच्छा है और वो मेरे साथ रहेगा, ये बात सब सुन लो, वो मेरे तक है। मैं मुस्तकबिल में किसी से भी शादी करूंगा, उसकी वजह से कभी अगला इंसान डिस्टर्ब नहीं होगा। वीडियो बनानी है ना, उस वीडियो के अंदर ना मैंने शुरू से लेके एंड तक सारी डिटेल बता देनी है कि हमारा जो है ना सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जिंदगी में क्या उतार चढ़ा हुआ है, और मुस्तकबिल में आने वाली बेगम के साथ कैसे रहना है और उसको किस तरह रखना है, ताकि इन जैसी जो है ना खुद से गुमान करने वाली लड़कियों को इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि पढ़ा लिखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझता हूँ, माँ बाप की तरबियत है, किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करते। तो अगली आने वाली वीडियो का वेट करना, वो वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी, तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब ऑडियंस को बताऊँ सीन क्या हुआ है, जो एंड पे क्रक्स निकाल के देता हूँ छोटा सा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। इनके वालिदैन ने अपनी फैमिली में ना कहा कि हमने नहीं बताना, ये हमारा सरदर्द नहीं है, उनकी मर्जी उन्होंने बताना है कि नहीं बताना। उनको बताया सोशल मीडिया पे काम करता है। तो उसके बाद लड़की ने तस्वीर वगैरह देखी, उसे पसंद आ गया, उसने खुद से पता नहीं क्या क्या गुमान कर लिया। फिर उसके बाद जब मैंने फोर्स किया, फोर्स करने के बाद इनको कहा सोशल मीडिया का बार बार, ठीक है। जब इन्होंने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो जो इन्होंने अपने दिल में खुद से चीज़ें गुमान की हुई थी ना, वो इनको जेलसी वाला फैक्टर फील हो गया। फिर वो इन्होंने क्या किया, अब इनको पता था कि फैमिली में तो ज़ाहिर पता सबको पता लगेगा, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस मेरे से लगा ली थी, पता नहीं क्या क्या गुमान कर लिया था खुद से। और उन्हें शायद लग रहा था कि मैं उनको जो है एक लंबे अरसे से उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, उनको धोखा दे रहा हूँ, उनसे प्यार वाली बातें कर रहा हूँ, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया है और एंड टाइम पे आके धोखा दे रहा हूँ। उन्हें ना ये वाला सिनेरियो फील हुआ, तो उसके अंदर आके ना उन्होंने इतने ज़्यादा मैसेज लिख के फॉरवर्ड करे। फिर मैं आपको कहूँगा, आप में से कोई भी मेरे ऊपर तरस ना खाना, मुझे ये बात सबसे बुरी लगती है। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत भी हूँ, अपना कमाता हूँ, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अपना घर है,
अपना बिजनेस है। पहले वाली को भी शहजादियों की तरह रखा है, आने वाली को भी उसी तरह रखूंगा। बल्कि हो सकता है उसके साथ इतना टाइम नहीं गुजरा, आने वाले के साथ जितना भी टाइम होगा तो वो उससे भी अच्छा टाइम हो। आपकी तरबियत इन मैसेजेस के अंदर दिख रही है, मैं आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इग्नोर करना, ये ना हो कि आप आगे से मुझे मैसेज करने की कोशिश करो, ना करना मैसेज, फ़ायदा नहीं है। और आप फिर ब्लॉक लिस्ट में लग जाओ। तो यार मेरी ना तरबियत हुई भी अच्छी, मैं किसी की लड़की की इज्जत के साथ आज तक ना कभी खेला ना कभी खेलूंगा, ठीक है। पिक्चर नहीं लगाऊंगा मैं कभी भी। आपकी मुकम्मल प्राइवेसी को मैंने हाइड रखा है। ये वीडियो जो देखेगा ना, जिसके लिए उसको कुछ समझ में आ जाएगी कि वीडियो किसके लिए है, ठीक है। तो फिर मुझे इजाज़त दो, आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जो कल वाली वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने पूरी डिटेल बतानी है फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।